यूज कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका क्लाइंट भी GA4 यूज कर रहा होगा, तो उसके लिए ये हेल्पफुल होगा कि कन्वर्जन्स को गूगल एनालिटिक्स में भी वो देख सके। अगर आप कहें कि नहीं सर मतलब ठीक है गूगल एड्स में नजर तो आ रहा है उसने, हाँ ये भी सही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो यू गाइस कुड टेल मी कि डू यू वांट टू पे अटेंशन एंड नो GA4 में ये कैसे किया जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो है राइट, लेकिन आप इसके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। सो दोनों ऑप्शंस मैं आपके सामने ही रख रहा हूँ कि इसके बगैर क्या हम गूगल एड सीख रहे हैं, तो क्या इसके बगैर गूगल एड सीखे जा सकते हैं? हाँ जी सीखे जा सकते हैं राइट, इसका डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या आपको इसका पता होना चाहिए राइट। एज अ मार्केटर क्लाइंट भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं टैली करता है कन्वर्जन्स को, तो GA4 is a kind of a good tool to cross verify conversions राइट। लेकिन फिर तवज्जो देनी है, ये छोटे पॉइंट्स पे नहीं कह देना सर वो समझ नहीं आया सारे रिपीट कर दें राइट। सो क्योंकि कल कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे जिससे यू फील लाइक के ये लैक ऑफ तवज्जो की वजह से इनका इस तरह के क्वेश्चन आ रहा है। ओके सो वी विल सी GA4 डे, और बिकॉज मैं इसलिए ये कह रहा हूँ बिकॉज आवर batch got extended. I got a message today कि this batch has been extended till July 14, right? So 14 जुलाई तक हम इंशाल्लाह we have great time, हम Pinterest भी करते हैं इंशाल्लाह, हम उसमें lot of other marketing platforms भी कर सकते हैं, right? So it's just a matter of time, हमें ज़्यादा time मिल जाए तो हम और चीज़ें explore कर सकते हैं, चाहे वो इसमें ना भी हो, कोर्स में ना भी हो, लेकिन मार्केटिंग का क्योंकि ट्रेंडिंग है तो विल बी डूइंग दैट इंशाल्लाह। Right, so let's just GA4. Hold on. Right, so इसको GA4 इस तरह से लिखते हैं, मतलब है इसका गूगल एनालिटिक्स 4 4। पहले जो यूज किया जाता था दैट वाज UA, जिसका मतलब था यूनिवर्सल एनालिटिक्स राइट। दुनिया चेंज हो रही है, ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म था। I mean, I just I've been using for like good 13-14 years, तो जाहिर है you'll fall in love with such tools you have been using for like decades, right? So 13-14 साल से इसको यूज कर रहे थे, इसी की ही आदत थी राइट। इसका डेटा हमें पता होता था कि क्लाइंट को किस तरह का डेटा दिखाना है, फिंगर टिप्स पे पता होता है कि अगर ये फेवरेबल नहीं ना आ रहा तो सो एंड सो टाइप का डेटा दिखा दो, वो फेवरेबल ही होगा राइट। सो इस तरह का ये एक काइंड ऑफ टूल बन चुका था, बट गूगल ने बहुत सारी पॉलिसीज नहीं आ रही थी प्राइवेसी फर्स्ट वर्ल्ड में, कि जहाँ पे लोग चाहते थे उनको मुख्तलिफ चीज़ें उनकी ट्रैक ना की जाएं। देन प्राइवेसी के रिलेटेड दुनिया में सख्त कवानीन बनते जा रहे हैं, यूरोप में तो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, आपने देखा ही होगा, आए दिन कोई ना कोई खबर आती है कि यूरोप ने इतने बिलियन डॉलर का गूगल को फाइन कर दिया, इतने बिलियन डॉलर का फेसबुक को फाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके लोगों का डेटा कोई प्राइवेट कंपनी प्रोसेस करे और उस कंट्री से बाहर ले जाए राइट। फेसबुक पे भी रिसेंटली इल्जाम था कि उन्होंने यूरोपियंस का डेटा प्रोसेस करने के बहाने से USA में लेके गए राइट। तो इसी बात पे फेसबुक को मेरे ख्याल में 1 बिलियन का फाइन हुआ, और शायद बहुत सारों को ईमेल भी होगी इस बारे में राइट, कि हम इतना जो है पैसे जो है वो लोगों को काइंड ऑफ रीइंबर्स तो नहीं, लेकिन काइंड ऑफ क्लेम के तौर पे हम दे रहे हैं कुछ लोगों को, स्पेशली अगर आप की आईडी या आप कभी USA में गए हों, वहाँ पे यूज किया हो इंटरनेट, और बाद में चाहे पाकिस्तान आ गए, ऐसे तमाम आईडीज को उन्होंने मैसेजेस किए हैं कि एक केस था उसके अगेंस्ट हम इतने पैसे पर यूजर को दे रहे हैं तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। सो वो बिल्कुल ये रिसेंट ईयर की बात है। सो इन शॉर्ट, क्योंकि अब इतने बड़े बड़े फाइन हो रहे थे प्राइवेसी की वजह से, क्योंकि ये टूल्स तो हर चीज ही ट्रैक कर रहे होते हैं ना, आप किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऑनलाइन वगैरह। सो गूगल ने क्या किया कि
बजाय इसके कि वो अपने ये ट्रैकिंग सिस्टम में गूगल एनालिटिक्स के कोड में ढेर सारी तब्दीलियां करे, ये भी ठीक करे वो भी ठीक करे, उन्होंने पहले वाले कोड से जान छुड़ाना ही बेहतर समझा। उन्होंने कहा नहीं, हम सारा प्रोग्राम सारा टूल ही अपना नए तरीके से डिजाइन करेंगे ताकि कानूनी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, लीगल कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में ना हो, राइट। सो दैट्स व्हाई उन्होंने GA4 इंट्रोड्यूस करवाया। सो मेन रीजन ये थी, वरना 13-14 साल से अगर वो चल रहा था उसी के अंदर गूगल अपडेट कर रहा था चीजों को, तो कोई जवाब नहीं बनता था कि बिल्कुल उस टूल को डिसकंटिन्यू ही कर दिया जाए। यू गेटिंग द पॉइंट कि वजह क्या है, क्यों गूगल को अपग्रेड करना पड़ा यूनिवर्सल एनालिटिक्स से GA4 की तरफ। यू गेटिंग इट? ऑलराइट, परफेक्ट। तो नंबर 1 ये एक चीज। अब क्योंकि ये इसी की तरफ ही हम आ रहे हैं, गूगल ने सबको कुछ एक साल से वो अल्टीमेटम दे रहा था कि 30 जून 2023 के बाद हम यूनिवर्सल एनालिटिक्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे, सनसेट कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे और आपको GA4 ही यूज करना पड़ेगा। तो गूगल सबको पहले से GA4 की तरफ पुश कर रहा है। तो आप में से जिसको यूनिवर्सल एनालिटिक्स पहले यूज करते रहे हों, आप में कोई लोग, उनको GA4 मुश्किल लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सल एनालिटिक्स की जिसको आदत लग गई है ना, उसके लिए स्विच करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। लेकिन जिसने पहले यूज ही नहीं किया उसको GA4 आसान लगेगा, राइट। क्योंकि उनके जहन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि किधर पहले जाना होता था, अब इधर क्यों आना पड़ता है, राइट, नेचुरल है। तो न्यूबीज के लिए GA4 आसान है, और जो पहले सालों से यूनिवर्सल एनालिटिक्स मेरी तरह यूज कर रहे हैं, उनके लिए नया प्लेटफॉर्म को समझना कि मुझे ये वाला डेटा चाहिए वो कहाँ पे मिलेगा, वो वाला चाहिए वो डेटा कहाँ मिलेगा, तो वो ढूंढने में जरा उनको टाइम लग जाता है। ये बिल्कुल फ्री टूल है GA4 जो है, तो कोई इसकी फिलहाल फी नहीं है। फ्यूचर में गूगल इसको कोई प्राइसिंग पॉलिसी बना दे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसको एक्सेस करने के लिए व्हाट वी डू, वी गो टू analytics.google.com, राइट। आपका जो जीमेल है उसी को आपने यूज करना है। क्लाइंट के पास ये सारी चीजें ऑलरेडी बनी होती हैं, राइट। जैसे हमें किसी क्लाइंट को ये नहीं कहना पड़ता आपके अपना ट्विटर अकाउंट बनाओ या फेसबुक अकाउंट बनाओ, क्योंकि अंडरस्टूड बात है, उसने बनाया ही होगा। तो यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी या GA4 भी इज समथिंग जो कि क्लाइंट्स ने बनाया ही होता है, राइट। इट इज समथिंग, क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट बनाता है तो ये चीज उन्होंने ऑलरेडी बनाई होती है चीजों को ट्रैक करने के लिए। हमने बस क्लाइंट को ये कहना है कि हमें अपने GA4 में ऐड कर दे, राइट। सो क्लाइंट क्या करेगा, एडमिन में जाके अपने GA4 में एडमिन में जाके इधर जाएगा अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट में, और दे विल ऐड यू देयर, राइट। जैसे यहाँ पे ढेर सारे दूसरे लोग एडेड है ना, क्लाइंट आपको भी ऐड करते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऐड यूजर करके आपका ईमेल एड्रेस ऐड करके आपको भी एक्सेस देगा। बेहतर ये आपको एडमिन वाली एक्सेस दे दे, लेकिन एडिटर और मार्केटर वाली एक्सेस भी सफिशिएंट है। बेहतर ये है कि वो आपको एडमिन वाली एक्सेस दे दे, और ज्यादातर क्लाइंट्स दे भी देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर नहीं दी तो कल को फिर कोई काम करने के लिए बार बार तंग ही करते रहेंगे, राइट। जैसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं वो आपने करने हैं, एंड पता चलता है इसके लिए एडमिन की एक्सेस चाहिए, या कोई आपने ऑडियंस सेगमेंट्स बनाने हैं समथिंग। क्योंकि मैं एज अ डेटा एनालिसिस भी काम करता हूँ कुछ कंपनीज के साथ, तो मुझे एडमिन की एक्सेस चाहिए होती है। यानी कि गूगल एड इज अ डिफरेंट थिंग देन रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस, वो सारा इज अ कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री, तो वहां पे मुझे उसकी जरूरत भी पड़ती है। तो मैं फिर क्लाइंट को कहता हूँ कि मुझे एड। सो इन शॉर्ट, आप अगर एडमिन एक्सेस मिल जाए तो दैट इज बेटर, राइट। सो एडमिन एक्सेस मिल गई, आपने सिंपली analytics.google.com पे जाना है, अपना यूजर नेम जीमेल वगैरह का डालेंगे तो आपके पास इस तरह का शक्ल सूरत खुल जाया करेगी। अगर आपके पास ज्यादा क्लाइंट्स हैं, ज्यादा लोगों ने एक्सेस दी हुई है आपको फिर इस ड्रॉप डाउन से दूसरे क्लाइंट की प्रोफाइल खोलनी पड़ेगी। जैसे मेरे पास ढेर सारे क्लाइंट्स का आपके पास लिस्ट आ रही है, तो मुझे इनमें से चूज करना पड़ेगा कि मैंने किस पे काम करना है। आपके पास जितने होंगे यू विल चूज लाइकवाइज,
right? And stats will look like this, right? So ये चीज है. अब क्योंकि गूगल एनालिटिक्स और GTM आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, तो व्हाट वुड हैपन, आपने जो भी इवेंट्स वहां पे बनाए थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होंगे अगर दोनों आपस में इंटीग्रेटेड हैं. सो कल हमने जो किया था शिडेल के बारे में, मैं इसको चीज डेल शुरू में कहता था, बाद में जब थोड़ा सा गौर किया तो पता चला इसको शिडेल कहते हैं. शिडेल, काइंड ऑफ इटालियन वर्ड. तो ये भी आपके साथ भी इस तरह हो सकता है कि आई मीन व्हेन वी गेट वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स, तो नाम हम जरा उल्टे सीधे ले रहे होते हैं, बाद में पता चलता है. थोड़ी सी एफर्ट कर लिया करें. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, उस वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन वगैरह सर्च कर लिया करें. सो हियर वी गो टू एडमिन, यानी कि ये शिडेल के उसमें आ गए. यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स, कितने यूजर आए, न्यू यूजर कितने थे, काउंट एंड एवरीथिंग. सो वी कुड गो टू एडमिन. एडमिन में जाने के बाद हमारे पास आ रहे हैं इवेंट्स, राइट? हियर वी सी इवेंट्स. इवेंट्स पे क्लिक किया और यहाँ पे हम कुछ इवेंट्स जो है, अब खूबसूरती इसकी ये है GA4 की कि बहुत सारे इवेंट्स आपको इसमें क्रिएट नहीं करने पड़ते. जो इम्पोर्टेंट है ना, जो पहले क्रिएट करने पड़ते थे वो अब क्रिएट नहीं करने पड़ते. मिसाल के तौर पर ये अब बाय डिफॉल्ट इवेंट्स बन जाते हैं. आपने बस GA4 के साथ जब क्लाइंट ने बनाया हुआ, इंटीग्रेट किया हुआ है, तो ये इवेंट्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे कोई फाइल डाउनलोड की, होता है ना वेबसाइट्स पे फाइल्स पड़ी होती हैं, PDF वगैरह वगैरह, तो ये फाइल डाउनलोड्स को ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेता है, राइट? देन कम्स फर्स्ट विजिट, कि कितने लोग, ऊपर ड्यूरेशन लिखी होगी समवेयर, ये ड्यूरेशन है लास्ट 28 डेज, कितने लोग लास्ट 28 डेज में फर्स्ट टाइम आए हैं आपकी वेबसाइट, राइट? सो हमारे पास उनकी डिटेल आ गई. फॉर्म स्टार्ट का मतलब है कि कितने लोगों ने, आपकी वेबसाइट पे फॉर्म्स होंगे ना, या क्लाइंट की वेबसाइट पे अगर फॉर्म्स हैं तो फॉर्म के मुख्तलिफ बॉक्स बने होते हैं, फील्ड्स होते हैं, तो कितने लोगों ने फॉर्म को स्टार्ट किया था. स्टार्ट का यहाँ पे मतलब है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन फिल की, यानी कि मैं भी पहला डिब्बा आया, वहां पे एंटर किया और इंफॉर्मेशन पुट करनी शुरू कर दी, तो वो पता चल गया कि 14 लोगों ने फॉर्म को स्टार्ट किया था, यानी कि उन्होंने इंफॉर्मेशन पुट की. देन कम्स फॉर्म सबमिट. फॉर्म सबमिट में 15 लोग, यानी कि इतने लोगों ने सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट किया था. विच, तो फॉर्म सबमिशन का यहाँ पे ऑटोमेटिकली, पहले जो GA यूनिवर्सल एनालिटिक्स होता था उसमें ये स्पेशल इवेंट बनाना पड़ता था ये ट्रैक करने के लिए कि कितने लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, राइट? आप चाहते तो इस इवेंट को भी गूगल एड्स में इंपोर्ट करवा सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि इतने ज्यादा टूल्स इन्वॉल्व हो जाए, तो हमने मैन्युअली उसको क्रिएट कर लिया GTM में. क्लाइंट चाहे तो इधर से भी ट्रैक कर सकता है, यानी कि देयर आर अ फ्यू थिंग्स, उसको इम्प्लीमेंट करके आप टैली कर सकते हैं कि गूगल एड्स में जो कन्वर्जन आ रही है और गूगल GA4 जो बता रहे हैं, क्या वो आपस में मैच कर रही है. यानी वो हमने मैनुअल इवेंट बनाया था GTM में, वो मैनुअल इवेंट बनाया था कि कितने लोग सबमिट कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे ऑटोमेटिक इवेंट बना हुआ है, तो क्लाइंट जब चाहे मैच कर सकता है कि भाई आपके मैनुअल वाला जो है डेटा वो ऑटोमेटिक के साथ मैच नहीं कर रहा, राइट? सो ये क्रॉस एनालिसिस के लिए, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि क्लाइंट का इधर भी ध्यान जा सकता है अगर वो थोड़ा सा डेटा एनालिसिस करना चाहिए. सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रहा है. पेज व्यू का मतलब है कि कितने दफा आपकी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस देखे गए. स्क्रॉल का मतलब है यहाँ पे कि लोगों ने कितनी दफा स्क्रॉल किया, आपकी वेबसाइट के पेज पे आए, कितने स्क्रॉल किया, तो हमारे पास वो भी आ गया. देन सेशन स्टार्ट इज अबाउट कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए और उनका फर्स्ट टाइम सेशन स्टार्ट हुआ. सो वी
गेट टू नो दैट। अब ये सारे डिफॉल्ट इवेंट्स हैं, यूजफुल हैं, आप इन पे बिल्कुल एक नजर रखते हैं कि क्या चल रहा है, ऑटोमेटिक आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। अब यहाँ पे आप कुछ इवेंट्स को एज ए कन्वर्जन मार्क कर सकते हैं। इनमें से कुछ इवेंट्स को जो आपको लगे कि वर्थ कन्वर्जन है, उनको आप एज अ कन्वर्जन मार्क कर सकते हैं। गौर से ये चीज समझ लो। यूनिवर्सल एनालिटिक्स में क्या होता था कि जो इवेंट्स आपके बने हैं ना, उसको वो कन्वर्जन भी मान रहे होते थे। यानी कि ये सारे इवेंट्स है ना टोटल, इसको प्लस माइनस करें, फर्ज कर लो ये बन जाता है 8000, तो यूनिवर्सल एनालिटिक्स उसको 8000 कन्वर्जन ही बताता था कि इतने इवेंट्स हुए हैं, गोल्स कंप्लीट हुए हैं, ये आपको कन्वर्जन। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इवेंट्स और कन्वर्जन्स को डिफरेंशिएट कर दिया गया कि भाई ठीक है, इवेंट आपने बना लिए हैं, किस किस को कन्वर्जन आप मार्क करना चाहते हैं। हम चाहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है फॉर्म सबमिशन, हम कहते हैं कि कोई फॉर्म सबमिट करे तो इसको एज अ कन्वर्जन ही काउंट किया करो, राइट? कि कोई फॉर्म सबमिट करे इसको कन्वर्जन काउंट कर लें। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है हम उसको एज अ कन्वर्जन के तौर पे मार्क करवा देते हैं। यानी कि उसको हमने कह दिया, नेक्स्ट टाइम कोई आएगा फॉर्म फिल किया तो गूगल एनालिटिक्स हमें दिखाएगा कि ये इतनी कन्वर्जन्स हुई आपकी समवेयर बिटवीन, आगे में जाके आपको दिखाता हूँ इट शो कन्वर्जन्स का अलग भी यहाँ पे आ रहा है, बट देयर इज अनदर प्लेस एज वेल। ये चीज समझ आई कि इवेंट्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग इनकी GA4 ने कैसे पॉसिबल बना दी है, यानी कि आपको यहाँ पे खुद से नहीं बनाने पड़ते जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस हैं। और GA4 में कन्वर्जन्स और इवेंट्स में क्या डिफरेंशिएशन है। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे है कि हमने जो इवेंट बनाया था GTM में, गूगल टैग मैनेजर में कल, हम उसको भी यहाँ पे लाना चाहते हैं, राइट? यानी वो कस्टम इवेंट था ना एक तरह के, खुद से हमने मैनुअली बनाया था, हम उस इवेंट को भी यहाँ पे लाना चाहते हैं। फायदा क्या है GA4 में लाने का? उसको फायदा ये है कि क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगी, राइट? क्योंकि गूगल एड्स हाई पेइंग, एड्स पे लगाते हैं पूरी दुनिया में। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो हमारे पास आते हैं $500,000 लगवाने, पूरी दुनिया में guys hear me? Is that good now? Okay, so कहाँ तक आपको आवाज आई है? कहाँ तक बात आपने सुनी थी? I can repeat from that one. इस GTM से क्रॉस वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। So moving on, हमने देखना है कि वो कोड कैसे, या वो इवेंट जो है वो यहाँ पे कैसे आएगा। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक डीबग व्यू होता है, लेकिन ये डीबग व्यू में जाने से पहले हमने देखना है आया कि गूगल एनालिटिक्स 4 यानी कि इस वेबसाइट का GA4 कनेक्टेड है भी GTM से या नहीं। ये चीज सबसे पहले मेक श्योर करनी है, और वो मेक श्योर करने के लिए हम जाएंगे टैग मैनेजर में। So let's just go there first, and here we can see that this is Shadell.
राइट यहाँ पे टैग्स में जाके यूजुअली हमें नजर आ जाता है यहाँ पे ना गूगल एनालिटिक्स। तो हमने बनाए ही दो हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे GA4 का टैग पहले नहीं बना हुआ। सो हम क्या करेंगे, टैग बनाएंगे GA4 का। उसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम क्लिक करेंगे न्यू पे। यहाँ पे इसका हम लिख सकते हैं GA4 config, कोई भी इसका नाम आप दे दें, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। राइट ये ट्रिगर कहाँ पे हो, यानी कि ये जो GA4 का टैग है ये ट्रिगर कहाँ पे हो, कहाँ पे होना चाहिए, ऑल पेजेस पे जाहिर। राइट हम क्लिक करेंगे ट्रिगर और कहाँ पे करेंगे इसको, ऑल पेजेस। बिल्कुल टॉप पे ऑटोमेटिकली बना हुआ है ऑल पेजेस। ये आपको बनाने की जरूरत है। कल आपको याद होगा हमने ये 3 बनाए थे, ऑल एलिमेंट्स, कमर्शियल डिजाइन, रेजिडेंशियल डिजाइन। तो हम कहते हैं GA4 कॉन्फ़िगरेशन ये वेबसाइट के ऑल पेजेस पे ही काम करे, तो हमने ऑल पेजेस नीचे चूज कर लिया। ऊपर अब टैग लगाना है हमने तो क्लिक करेंगे। अब गौर से देखें यहाँ पे मिस कर दिया पॉइंट तो यू विल बी कंफ्यूज्ड। टैग में गए और यहाँ पे बिल्कुल सामने हमारे पास लिखा है GA4 कॉन्फ़िगरेशन। राइट कुछ स्क्रॉल भी करने की जरूरत नहीं है। GA4 कॉन्फ़िगरेशन में गए, यहाँ पे अब हमने जस्ट एक मेजरमेंट आईडी डालनी है। वो आईडी कहाँ से मिलेगी, वापस चलते हैं एनालिटिक्स में और यहाँ पे आएंगे प्रॉपर्टी सेटिंग्स। प्रॉपर्टी सेटिंग में आ गए। राइट एंड हियर वी गो, वन सेकंड, नॉट हियर, प्रॉपर्टी सेटिंग में नहीं, डेटा स्ट्रीम में जाएंगे। डेटा स्ट्रीम में गए एंड ये हमारे पास डेटा स्ट्रीम, इसको प्रॉपर्टी कहते थे यूनिवर्सल एनालिटिक्स में, इसको प्रॉपर्टी कहते थे। यहाँ पे उन्होंने नाम एक नया दिया है डेटा स्ट्रीम्स के नाम से। तो डेटा स्ट्रीम में हम गए, जो आपने वेबसाइट जिसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं वो आ गई, इस पे क्लिक किया और बिल्कुल सामने हमारे पास मेजरमेंट आईडी आ गई। इसको सिंपली कॉपी किया, ये आगे कॉपी वाला आइकन है, कॉपी किया, इधर आए, इधर हमने पेस्ट कर दिया एंड दैट्स इट, इसको सेव कर दिया बस। राइट एंड सबमिट लाजमी करना है whenever you want to apply some changes। ये हो गया सबमिट, आ गए वापस टैग्स में एंड here we see GA4 ऐड हो गया। So this is how simple it is कि आप GA4 को GTM के साथ इंटीग्रेट कैसे करते हैं। अब अगर हमने ये देखना है, अब अपनी तरफ से तो हमने लगा दिया, हमने ये चीज भी देखनी है कि आया कि ये कोड वेबसाइट पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शैल वी डू। ये वेरीफाई करने के लिए कि जो टैग हमने लगाया है एब्सोल्युटली प्रीव्यू करके देखेंगे, जैसे अमीन और रशीद। सो विल गो हियर और क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे एंड राइट वेबसाइट का पेज आ गया। ठीक है, पूरी वेबसाइट, कोई भी आप पेज खोल सकते हैं। सो हमने कनेक्ट करके देखा, अब नई नया पेज खुलेगा नई टैब में and we will see few things and यहाँ पे देखें ये कनेक्टेड का आ गया, इसका मतलब है कि GTM तो कनेक्टेड है। हमने वो देखना है कि क्या GA4 ट्रिगर हुआ है। सो ये देखें GA4 ट्रिगर हो गया और इसी तरह इसको ऑटोमेटिकली हर पेज पे फायर होना चाहिए, यानी हर पेज पे एक्टिव होना चाहिए। तो जस्ट वो पेज खुला ये तो हमारे पास आ गया कि इस पेज पे यानी कि ये टैग ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया। ये तो एक्टिव नहीं हुए क्योंकि ये कंडीशनल है ना, कि कोई का रेजिडेंशियल डिजाइन वाले पे सबमिट करे तब ये एक्टिव हो कमर्शियल। राइट इसकी कंडीशन कोई नहीं थी, इसकी कंडीशन ये थी कि जैसे कोई पेज खुले यानी ऑल पेज व्यूज पे जैसे कोई पेज व्यू हो GA4 एक्टिव हो। समझ आ गई आपको?
still here? Alright, so this is how we could actually integrate. So ने इवेंट बनाया है वो भी उधर ट्रिगर होगा किधर गूगल एनालिटिक्स 4 में GA4 में। कैसे? हम चलते हैं इधर आए वापस नॉट हियर किधर गया गूगल टैग मैनेजर एनालिटिक्स और यहाँ पे अब हम आएंगे डीबग व्यू में। राइट, डीबग व्यू में आ गए ना। अब यहाँ पे रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ रहे हैं, इसको ऐसे रहने देना है। वापस आएंगे हम अपने वेबसाइट के पेज पे, विल स्क्रॉल डाउन। अब यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके देखेंगे हम, ठीक है। एक इवेंट था ना वो हमारे लिए कि सबमिट पे क्लिक करें तो गूगल टैग मैनेजर में वो इवेंट ट्रिगर हो जाए, कमर्शियल डिजाइन सबमिट फॉर्म वगैरह। अब क्योंकि हमने GTM और GA4 को आपस में इंटीग्रेट कर दिया तो वो इवेंट की इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स 4 में भी अब जानी चाहिए। यानी कि अगर हम इधर सबमिट पे क्लिक करें तो GTM में तो जाएगी ही जाएगी वो इंफॉर्मेशन, वो GA4 में भी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, वहां पे भी इवेंट बनना चाहिए, वहां पे भी ट्रिगर होना चाहिए। सो लेट्स जस्ट डू दैट। हमने क्लिक किया सबमिट पे, राइट, क्लिक मैंने कर दिया। इधर जाते हैं एंड लेट्स जस्ट चेक कौन सा क्लिक था, दिस वन, राइट। ये क्लिक हुआ और ये ट्रिगर बन गया इधर, फॉर्म सबमिशन कमर्शियल डिजाइन, राइट, इधर हो गया। नाउ लेट्स गो टू एनालिटिक्स। एनालिटिक्स इज लिटिल स्लो, राइट। यहाँ पे कौन सा हमारे पास इवेंट आया है फॉर्म सबमिट का। फॉर्म सबमिट का ऑटोमेटिकली एक इवेंट आ गया है। फॉर्म सबमिट का क्यों आया है? क्योंकि गूगल एनालिटिक्स फॉर्म सबमिशन को ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है, ये इवेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो गूगल एनालिटिक्स ने बता दिया कि भाई साहब इतने बजे या इतने सेकंड्स को ये इवेंट ट्रिगर हुआ है, राइट। वी विल हैव टू वेट अ लिटिल एंड वी विल सी ये जो इवेंट है जो इधर ट्रिगर हुआ था, दिस वन, इसकी इंफॉर्मेशन इधर भी शो होना शुरू हो जाए। वी विल हैव टू, क्योंकि ये जो कस्टम इवेंट्स है इट टेक्स अ फ्यू मोर मिनट्स। और जैसे इसका है ना फॉर्म सबमिशन का, उसका भी नाम इधर आना शुरू हो जाएगा आफ्टर अ लिटिल व्हाइल, राइट। अगर नहीं आता यू कुड रिफ्रेश इट टू सी कि वो इधर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो वेबसाइट रिफ्रेश करके, क्योंकि वेबसाइट भी हमने पॉसिबली रिफ्रेश अभी तक नहीं की, so you might have to do a few refreshes just to make sure कि वेबसाइट पे वो इम्प्लीमेंट हो चुका है जो आपने चेंज की थी चीज। Wait for a moment, it's still not here, so what we will do, अब नहीं इवेंट आया तो हम देखेंगे कि क्या वजह है वो इवेंट इधर नहीं आया, right? So we will go back to Google Tag Manager, right? अब ये आपको पता होगा कि हमने टैग में let's say रेजिडेंशियल डिजाइन वाला था या कमर्शियल डिजाइन वाला। कमर्शियल डिजाइन की तरफ वो इवेंट की इंफॉर्मेशन नहीं आई, उस इवेंट की इंफॉर्मेशन कमर्शियल डिजाइन की तरफ नहीं आई। We could do one thing यहाँ पे कि हम यहाँ पे उसका एक ब्रिज बना लेते हैं। ब्रिज जैसे हमने कल गूगल एड्स के लिए बनाया था ना कि गूगल GTM क्लिक्स को कैप्चर करे और गूगल की तरफ भेज दे। हम उसी तरह का एक ब्रिज
GA4 हाँ के लिए बनाएंगे कि गूगल बंद कर दो इसको। क्लिक्स को कैप्चर करे और GA4 में भेज दे। ये लो हाउ डू वी मास्क डू लगाओ दैट? मास्क। हम क्लिक करेंगे और न्यू कुछ पे, भी नहीं है यहाँ, इधर बंद कर दो। ये यहाँ लो पे फुल्लू इसका लगा लो, नाम हम दे फुल्लू देते हैं मिसाल फुल्लू के तौर लगाओ पे MM। पीछे जाए। GA4 कोई भी आप नाम इसका रख सकते हैं। फॉर्म सबमिशन इसकी कमर्शियल डिजाइन, यानी ये नाम मैं क्योंकि रियल में एक अकाउंट पे काम कर रहा हूँ तो मैं उसका नाम भी जरा रियलिस्टिक रखता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे जी, कहाँ से इंफॉर्मेशन क्लिक्स वगैरह कहाँ से कैप्चर करें, नीचे वाले में ट्रिगरिंग पे क्लिक किया और चूज कर लिया कमर्शियल डिजाइन कि भाई साहब यहाँ पे जो क्लिक्स हों उसको उसका डेटा उसका काउंट किधर भेजो, गूगल टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया हमने और GA4 इवेंट हम यहाँ पे बता रहे हैं कि GA4 इवेंट की शक्ल में ये इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स को भेज दो। तो हमने क्लिक किया GA4 इवेंट पे, राइट। अब गूगल हमसे पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे बताओ किस अकाउंट में मैं इंफॉर्मेशन भेजूं। सो वो हमने भी थोड़ी देर पहले ही GA4 कॉन्फ़िग के नाम से वो बनाया था। तो हम कहते हैं कि भाई ये है वो इवेंट, ये है वो अकाउंट, इस अकाउंट में इंफॉर्मेशन भेजो। और यहाँ पे हमने बताना है कि इवेंट का किस नाम से इंफॉर्मेशन वहां पे मैं भेजूं, राइट। किस नाम से ये इंफॉर्मेशन वहां पे शो हो। हम वही नाम ले सकते हैं जो हमने पहले नाम इसका रखा था। पहले क्या नाम इसका रखा था, इवेंट का, we could see, just a moment, we could name it, let's say फॉर्म सबमिशन है, सो हम लिख सकते हैं कमर्शियल फॉर्म सबमिट, राइट। ये चीज समझ आई आपको? फॉर ए मोमेंट आवाज ठीक आ रही है या नहीं, ये प्रॉब्लम है? ठीक है आवाज, ओके। सो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने न्यू टैग बनाया, राइट, नीचे लिख दिया कि इसको ट्रैक करो। ये कल हमने ऑलरेडी इवेंट बनाया हुआ है, फॉर्म सबमिट कमर्शियल डिजाइन, आपको याद है। और ऊपर बस गूगल को ये बता दिया कि भाई इस अकाउंट में इस इवेंट के नाम से ये एक्टिविटी शो हो, उसका नाम हमने यहाँ पे दे दिया कमर्शियल फॉर्म सबमिट के नाम से, और इसको यहाँ पे कर दिया सेव, राइट। सो अब क्या करना है, हमने इसको सबमिट लाजमी करना है, यहाँ पे पब्लिश कंटिन्यू। गिरोगी, मैंने नहीं पकड़ा हुआ, गिरोगी नीचे उतरो। Right, and here we go again. इसको जरा व्यू करके देखते हैं कि आया कि वो इवेंट अब ट्रिगर होगा या नहीं, वो जो न्यू अभी हमने बनाया, राइट। सो यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो दो इवेंट सब आने चाहिए, एक तो गूगल वाला जो कल बनाया था और एक जो GA4 वाला है, यानी कि यहाँ पे वो दोनों इवेंट्स शो होने चाहिए। यहाँ पे अभी वो देखिए अभी नहीं आ रहा जो अभी हमने बनाया, इसका मतलब है कि इस पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत है, बिकॉज उसका नाम ही यहाँ पे नहीं आ रहा। So just a moment. Is this connected? No. Where is that? अम्मी जी को बोलो, अम्मी जी को। वो वाला लोड नहीं हुआ, we'll just close it, go back
थप्पड़ मारो बैठ जाती हो कि नहीं, ऊपर चढ़ गई है। दोबारा से इसको खोलते हैं। Disconnect connected. Here we go. And you see अभी जो हमने GA4 वाला बनाया था इवेंट, वो भी यहाँ पे आ रहा है, GA4 इवेंट, राइट। इसे क्लिक करें अगर हम, तो उसको ट्रिगर होना चाहिए। So what we could do in the meanwhile, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं हम। तो ना उसके हाथ में देखा। ताकि वो जो लेटेस्ट हमने इवेंट बनाया है, अगर वो डेटा पास ऑन करना चाहे तो GA4 में भी पास ऑन हो वो डेटा। So let's just go। यहाँ पे क्लिक किया, सबमिट, ठीक है जी, क्लिक हो गया। यहाँ पे आते हैं, सो दोनों इवेंट्स ट्रिगर हो गए। GA4 वाला तो होना ही था क्योंकि ऑल पेजेस पे है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कमर्शियल डिजाइन गूगल वाला भी हो गया, नीचे देखें गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग ये भी हो गया, और इधर GA4 इवेंट भी ट्रिगर हो गया। नाउ लेट्स जस्ट गो टू एनालिटिक्स। यहाँ पे अब हम ये देखें, वो इवेंट आ गए, यहाँ पे भी पहले नहीं आ रहा था, यानी फॉर्म सबमिट से पहले, यानी कि जो कस्टम इवेंट बना है वो ज्यादा क्विकली ट्रैक हुआ है। Are you seeing it? यानी कि बनाया है हमने GTM में, और अब उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास गूगल एनालिटिक्स 4 में। अब नेक्स्ट टाइम ये जस्ट एक काइंड ऑफ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए होता है। अब हम जाएंगे इवेंट्स में, तो फ्रॉम नाउ ऑन, अभी तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा बिकॉज बिल्कुल लेटेस्ट चीज हमने बनाई है, और ये डेट भी करेक्ट नहीं, 22 को भी हमने इंक्लूड करना है, 21 तक का हुआ, राइट। अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन मे बी विद इन फ्यू मोमेंट्स वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। जो नया इवेंट बनाया है ना हमने, वो नीचे आ जाएगा कहीं पे जहाँ पे वो फिट हो सकता हो। तो क्या होगा कि वो इवेंट्स हम गूगल एनालिटिक्स 4 में भी उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रहे हैं, और गूगल एड्स में तो ट्रैक कर ही रहे हैं। फायदा क्या हुआ कि गूगल एड्स में वो इवेंट्स तभी उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी जब गूगल एड्स की वजह से कुछ हो रहा है। मिसाल के तौर पे कितने लोगों ने हमारी किसी कैंपेन की वजह से फॉर्म सबमिट किया, those many events could be shown, would be displayed in Google Ads कि भाई इतने लोगों ने आपके गूगल एड की वजह से क्लिक किया, और ओवरऑल कितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया, मे बी ऑर्गेनिक ट्रैफिक की वजह से, डायरेक्ट ट्रैफिक की वजह से, सोशल मीडिया से वेबसाइट मिलने की वजह से, वो सारी इन टोटलिटी हमें GA4 में पता चल जाएगी। तो हमें जरा प्रोग्रेस का हाई लेवल पे पता चल जाएगा। Are you getting the point? इसका फायदा क्या है, राइट, वो हमें पता चल गया। अब आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टोटली अप टू यू। अगर आप जरा थोड़ी सी एक्सपर्ट वाइब देना चाहते हैं क्लाइंट को, तो ये कर लें, समझें, इम्प्लीमेंट करें। अगर ये फील लाइक नहीं यार वो काफी है ना, GTM में बना लिया था, गूगल एड्स को इंटीग्रेट कर दिया, दैट्स इनफ, वो भी ठीक है, राइट। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे ठीक है, बट देयर इज ऑलवेज मोर देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो आई वुड से कि बिल्कुल आप करें तो बेहतर है, लेकिन क्योंकि आप न्यूबीज हैं, कुछ बच्चे में भी जरा टेक्निकल सरदर्द लेने से कतराते भी हों, तो मैं उस वजह से आपको दोनों ऑप्शंस दे रहा हूँ। Are we good till here? यानी कि इसको समराइज करें तो हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि हम गूगल एड्स कर रहे हैं ना, तो काफी है GTM गूगल एड्स इनफ, लेकिन थोड़ा सा इंप्रेसिव मार्केटिंग
या डिस्कशन या वेरिफिकेशन के लिए बेहतर है कि हम उन इवेंट्स को GA4 में भी सेटअप करें। आपको फॉर्म ट्रैकिंग, फॉर्म सबमिशन के लिए इवेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने एक सैंपल इवेंट बनाया है, राइट? नहीं है, क्योंकि फॉर्म सबमिशंस एंड एवरीथिंग गूगल GA4 जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रैक कर रहा होता है, राइट, GA4 में। सो उसकी जरूरत नहीं। हाँ, इधर उधर के और बटन, कितनों ने फोन नंबर पे क्लिक किया, कितनों ने ईमेल पे क्लिक किया, कितनों ने मे बी किसी और बटन पे क्लिक किया, इसके आप कस्टम इवेंट्स बनाएं GTM में, उनको GA4 में इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन को हमने सीख लिया है, और ये है वो चीज जिसको और बंदा हाथ ही नहीं डालता, राइट? मतलब ये 2 लेक्चर्स की वजह से लोग गूगल एड्स में आते ही नहीं। ये 2 चीजें है ना, एक इवेंट्स को सेटअप करना और दूसरा क्रॉस वेरीफाई करना। इसकी वजह से गूगल एड्स को समझते हैं बहुत बड़ा ये कोई जिन्न है, ये पता नहीं कैसे करना होता है। आई मीन बहुत टफ किस्म की चीज है, और इसका मुझे और आपको फायदा है कि हमने तो ये सीख लिया ना, यू गेटिंग द पॉइंट। हमने ये सीख लिया तो हम ऐसे ही अब फील्ड में चले गए हैं, हम ऐसे लेवल पे चले गए हैं जहां पे रश कम होगा, क्योंकि क्लाइंट ने ऐसी मार्केटिंग तो करवानी नहीं। जैसे वो बूस्ट वाली कैंपेन है ना, बूस्ट वाली कैंपेन ठीक है, अगर आपने पिक्सल नहीं सीखा, आपने ऑप्टिमाइजेशन नहीं सीखी, रिपोर्टिंग नहीं सीखी, तो क्लाइंट आपको बच्चे ही समझेगा मार्केटिंग। द सेम वे गूगल एड्स में कन्वर्जन ट्रैकिंग ही नहीं सीखी, क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं सीखी, तो क्लाइंट आपको कभी सीरियसली नहीं लेता। सो ये 2 लेक्चर्स ही $1 मिलियन लेक्चर्स हैं जो आपको गूगल एड्स प्रोफेशनल बनाते हैं या बनाएंगे। बाकी सिंपल है, जैसे मैं कल भी कह रहा था, ये क्योंकि वेरिफिकेशन एक एक्स्ट्रा चीज होती है, तो आई थॉट कि ये भी आपसे शेयर होनी चाहिए। और कल एक चीज थी जिसकी मैं एक एग्जांपल दे रहा था, बट वी डिडंट, इट वुड टेक जस्ट 2-3 मोर मिनट्स ओनली, लेकिन जिसको कल शायद उतना इन डेप्थ मुझे आंसर्स नहीं मिले। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट लेटर। वो था बिडिंग वाला, कि वो नंबर 1 नंबर 2 पे कैसे डिसाइड गूगल करता है, राइट? हम जो स्ट्रैटेजी कर रहे थे, तो सिंपल हम ऐड रैंक की, बीएस ऐड रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? सो इसमें क्या है, आपने जो बिडिंग की है वो डिवाइडेड बाय आपको जो स्कोर मिला है, राइट? कल मैंने शायद इस तरह किया था, राइट? है इसी तरह, लेकिन मल्टीप्लाई हमने करना है ऊपर वाले को, ये समझाने के लिए कि 8 स्कोर 8/10 यानी 10 में से गूगल स्कोर देता है। सो दैट इज बिडिंग इनटू योर एड स्कोर। ये है फॉर्मूला एड रैंक का कि कितने नंबर पे आएगा। मिसाल के तौर पे, दिस इज यू, दिस इज योर कंपेटिटर 1, दिस इज योर कंपेटिटर 2। सो जस्ट फर्ज करें आप बिडिंग कर रहे हैं, यानी आप पर क्लिक पे करने को तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देने को तैयार हैं $2 पर क्लिक, और आपका जो एड स्कोर है, जो कि गूगल आपको बताएगा, हम आगे जाके देखेंगे कि क्या होता है एड स्कोर। गूगल ने बताया आपका एड स्कोर है 8, राइट? सो कितना ये बना? 16। आपको जरा नंबर ज्यादा दे दिए गूगल। अब कंपैटिटर है, उसने कहा कि मैं पर क्लिक $3 देने को तैयार हूं, लेकिन गूगल ने उसको एड स्कोर दिया है फॉर एग्जाम्पल 4। उसका एड, उसका कीवर्ड, एड, लैंडिंग पेज आपस में मैच नहीं करते। सो क्या होगा? टोटल उसका स्कोर कितना बना? एड स्कोर 12। एंड देयर इज अनदर वन, अनदर कंपैटिटर जो कहता है कि मैं $6 देने को तैयार हूं, और गूगल ने उसको, ऐसा भी आप देखेंगे, दिया हुआ है स्कोर 1।
उसका कितना बन रहा है 6। तो अब बज़ाहिर आप पैसे कम दे रहे हैं गूगल को, आप बिडिंग में ये 8 कितने में से स्कोर है 10 में से। कल मैंने 8/10 लिखा था, तो शायद कुछ बच्चों ने बटा को बीच में ऐड करके स्कोर निकाला था। बाद में इनके ये जो थी कैलकुलेशन कल खराब हुई थी, राइट। सो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हालांकि आप पैसे कम दे रहे हैं, तीसरे वाला ये जो आपका दूसरा कंपैटिटर है ये पैसे ज्यादा दे रहा है, लेकिन उसको ओवरऑल स्कोर कम मिला है, तो उसका ऐड शो नहीं होगा। पहले किसका ऐड शो होगा, आपका, इवन दो आप पैसे कम दे रहे हैं पर क्लिक। क्यों? बिकॉज आपका ऐड क्वालिटी, ऐड स्कोर बेहतर है, आपका कीवर्ड आपके ऐड के साथ मैच करता है, आपका ऐड आपके लैंडिंग पेज के साथ मैच करता है। जिस तरह की कीवर्ड्स आपके ऐड में है उसी तरह के बातचीत आप अपने लैंडिंग पेज पे कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई। सो क्योंकि आपने इस कंपटीशन को जीता, तो आपका ऐड पहले नंबर पे शो होगा और आपको पैसे कम पड़ेंगे। पहले नंबर पे होने के बावजूद आपको पैसे कम पड़ रहे हैं क्लिक के, राइट। अगर लेट्स से आपका था, आप बजट था डेली का फॉर एग्जांपल $20, पहले नंबर पे पहले आपका ऐड शो हुआ, पहले पे किसी ने क्लिक कर दिया, फिर क्लिक कर दिया, देन क्लिक कर दिया, $20 आपके यूज हो गए, आपका ऐड ऑफ हो गया क्योंकि आपका डेली का बजट था $20, वो यूज हो गया, एंड दैट्स इट। अब बाकियों के दरमियान कंपटीशन होगा, राइट। अब इस बंदे को जिसका ऐड में भी पहले दूसरे नंबर पे शो हो रहा था, उसको ज्यादा पैसे पड़ रहे होंगे, 3 क्लिक। यू गेटिंग द पॉइंट? ये किस तरह कंपटीशन, और ये जो फॉर्मूला है गूगल हर दफा, एवरी टाइम व्हेन एन एड इज गेटिंग डिस्प्लेड, हर दफा उसको इस फॉर्मूले से गुजरना पड़ता है। आप जितने ऐड देखते हैं डेली, हर दफा या जितनी बार भी आपका ऐड शो होगा, हर दफा हर ऐड को इस फॉर्मूले में से गुजरना पड़ेगा। सो अच्छा ऐड बनाने का फायदा ये होता है, ना सिर्फ आप पहले नंबर पे शो होते हैं, बल्कि आप वो सस्ते रिजल्ट्स पे मिलते हैं, राइट। सो अगर आपका लेट्स से सीपीसी बहुत हाई जा रहा है एंड यू फील लाइक कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे, क्योंकि कहाँ पे पता चलता है कि एड स्कोर क्या है, एवरीथिंग सारी चीजें सामने होती हैं, हम कहते हैं यार एड स्कोर सही नहीं है, तो इसको इम्प्रूव करने, कैसे इम्प्रूव करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। बट इन शॉर्ट वो कल वाले फॉर्मूले में वो बटा 10 भी क्योंकि कल ऐड हो गया था, तो आई थॉट कि मैं आपको की वो करेक्शन भी क्लास में करवा। So this is how the ad rank works। इसमें ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा पैसे दे रहा है, जबकि जो ऑफलाइन ऑक्शंस है ना, जैसे कि हम वैसे बोली लगाते हैं, मे बी आप में से कभी कोई सब्जी मंडी नहीं, क्या उसको बोलते हैं जहाँ पे वो बोली लगती है चीजों की, we call it something। रोजाना मार्केट में वो ट्रकों के ट्रक जाते हैं एंड वहाँ पे बोली लग रही होती है फ्रूट्स की, हाँ, नीलामी जो हो रही होती है आड़त पे, तो वहां पे होता यही है सिंपल, कि जो ज्यादा बोली लगाता है वो चीज, उसको चीज मिल जाती है, राइट। और ऑनलाइन ऑक्शंस में ऐसा ही होता है। आड़त और मंडी वाली तो एक छोटी सी लोकल एग्जांपल है ना, और भी जितने ऑक्शंस होते हैं वहां पे यही निजाम होता है कि जो ज्यादा बोली लगाता है चीज उसकी। लेकिन क्योंकि ये डिजिटल एनवायरनमेंट है, डिजिटल कंपनी गूगल इसको ज्यादा रोबस्ट बनाना चाहती है, इसको ज्यादा स्ट्रेंथन, ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहती है, तो उन्होंने एक एड क्वालिटी को, एड स्कोर को भी इस इक्वेशन का एक हिस्सा बनाया है। तो जितना अच्छा ऐड होगा, जितना रेलेवेंट ऐड होगा, ना सिर्फ पहले नंबर पे शो होगा बल्कि कॉस्टली भी नहीं होगा, यानी बाकियों से चीपर होगा। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इस तरीके से हमने देख लिया कि कन्वर्जन किस तरह सेटअप करनी है, ऐड पहले दूसरे नंबर पे कैसे शो होते हैं। नाउ
वी विल मूव ऑन टू गूगल एड्स और देखेंगे कैंपेन बनाने। So we'll go to ads.google.com and we will see कि ad बनाने से जाते हैं। एड अकाउंट आपने बना लिए हैं। ये अजान ब्रेक के लिए मैं जस्ट गॉट स्टॉप। एड अकाउंट बनाएंगे तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस में आएंगी, वरना इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप सीख के भी अनसीखे करने वाली बात है अगर आपके पास एड अकाउंट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर पाए। ऑलराइट, सो अजान ब्रेक लेते हैं 5-7 मिनट्स की एंड विल स्टार्ट अगेन।
ऊपर बहुत हवा आ रही है। देखते हैं हम कल में तुम